अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए जनाब, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। जब हम सेहत की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ कुछ जो है वो माइंडसेट है, कुछ हमने अपनी सोच जो है वो इस तरह से सेट की हुई है कि एक शख्स जो बहुत ही मोटा दिख रहा है, वज़नी दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है कि जी ये सेहतमंद है। और देखने वाली जो मेरी प्यारी माएँ हैं, बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, हम क्या करते हैं, हमारे लिए हमारा बच्चा जो है ना वो जितना मोटा होगा, मतलब मैं हेल्दी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर ली, वो जितना जो है वो गोलू दिखेगा, हमें खुशी होगी कि नहीं जी मेरा बच्चा जो है ना वो तो मोटा है, इसका मतलब है कि वो फ़िट है। ये चीज़ मैं नहीं बल्कि रिसर्च इस बात को जो है वो डिनाई करती है कि हेल्दी होने के लिए वज़न का बढ़ना या मोटा होना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। चाहे आप बचपन में हैं या आप 55 में हैं, दोनों कैटेगरीज़ में अगर आप फॉल कर रहे हैं, मैं और आप तो वैसे कहीं बीच में फॉल कर रहे होते हैं। सो ना हमारा बचपन है ना हमारा 55 है, लेकिन ये जो बीच की जो मिडिल एज है, इसमें भी मोटापा जो है वो किसी सूरत आपके लिए हेल्दी नहीं है। अच्छा, अब मैं मोटा हूँ या नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए भी आपको जो है वो एक BMI है जो सेट किया जाता है। आपको बताया जाता है कि जी आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है अब कितना होना चाहिए। सो वज़न का बढ़ना आपकी ज़हनी नशोनुमा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपकी सेहत के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी जो है वो मुतासर कर रही होती है। जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वैसे हम कहते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। यस, ऐसा है, लेकिन जब हम एज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का हड्डियाँ हैं, उस पर जितना आप वज़न देंगे, जितना आप उसको जो है वो तकलीफ़ देंगे, उतना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन अब क्या करें, अब वज़न बढ़ गया है, अब तो हो गया, अब करना क्या है, इस पे बात करते हैं। सो आज वज़न कम करने के हवाले से मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमेशा ये कहा जाता है, वैसे तो मुंह पे ज़िप लगाना, इससे अच्छा कोई और इलाज नहीं है इस मोटापे का, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो ना सिर्फ इसको सपोर्ट करती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वो है एक्सरसाइज। बचपन हो या 55 हो, एक्सरसाइज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं रुमैसा रमीज़। आ जाइए रुमैसा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? जी ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा रुमैसा, ये बताएं कि बचपन में हम अक्सर जो है ना वो बिल्कुल गोलू होते हैं। अच्छा, वैसे मैं आई थिंक मैं कभी भी गोलू नहीं थी। मेरा भाई जो था वो ऐसे लगता था कि कोई माशाल्लाह माशाल्लाह फुटबॉल है। मम्मा की हिम्मत थी या पापा की कि उसको उठा लें, कोई और तो उसको नहीं उठा सकता था। सो ये हमारे एक ये भी कॉन्सेप्ट है, आप खुद माशाल्लाह से मदर हैं, आपके बच्चे हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि ना बच्चा मोटा होगा तो वो अच्छा अब बचपन से हम उसको जो है ना वो मोटापे की तरफ लगा नहीं, गलत है। हमें स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, जंक फूड से थोड़ा दूर रखना चाहिए। इस तरह ओट्स, मैं तो अपने बच्चों को वही ओट्स देती हूँ, इस तरह सैलेड देती हूँ। उनके लंच बॉक्स में भी एप्पल रख दिया, क्यूकम्बर रख दिया और ओट्स मील दे दिए। ये सारा हेल्दी है। आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो इस तरह ओबेसिटी का मामला आएगा ही नहीं आगे। और ओबेसिटी जो है वो बहुत ही सीवियर किस्म की जो है ना वो डिजीज़ है, मोटापे की। और फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि ओबेसिटी जो है वो कुछ लोगों को में जेनेटिकल मतलब फैमिली है उसमें होता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हो जाते हैं। सो आज आप हमें वो एक्सरसाइजेस बताएंगी जो घर में बच्चे बड़े सब मिलकर एक साथ कर सकें, ठीक है? अगर थोड़ा नहीं, अगर ज़्यादा भी मोटापा है तो आपने ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। जी रुमैसा। ठीक है, सबसे देखिए ओबेसिटी वैसे मोटापा जो होता है उसमें हमसे फास्ट वर्कआउट्स तो किए नहीं जाते, तो आप वॉक से स्टार्ट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना लाइट वर्कआउट करें, इस तरह लाइक दिस, ये ठीक है। इस तरह आप कोई भी एरोबिक्स भी आप कर सकते हैं लाइट सा म्यूजिक लगा के, ऐसे
एक अच्छे जॉगर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। लॉन का हर नया जोड़ा हमारे पास होता है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हम पूरी नहीं करते। 20 सेकेंड्स आप इस तरह करेंगे, ठीक है, ठीक है, टाइमर लगा के। 3 इस तरह हो गया, राइट, और लाइट इस तरह। ये एप्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और आप लगा लीजिए अच्छा सा म्यूजिक, और हाँ, आप अपने बच्चों के साथ जो है लाइट से आप एरोबिक्स कर सकते हैं इस तरह, बिल्कुल इस तरह स्टेप्स जो होते हैं ना, लाइट से स्टार्टिंग में बच्चों के साथ आप करें, बच्चे भी आपके साथ करेंगे मज़े से। तो ये है। और हमारे स्कूल में तो जी जब सुबह प्रे होती थी तो उसमें जो है वो पीटी हुआ करती थी, तो वो एक्सरसाइज किया जाता था। और आई थिंक अब जो समझ आता है वो एक्सरसाइज क्या थी, वो स्ट्रेचिंग थी बेसिकली, कि आपको स्ट्रेच कराया जाता था, हैंड्स अप हैंड्स डाउन, और ये सारी लेग्स के लिए हम अभी आप देखें आपको रुमैसा बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें जिनके हिप्स और लेग्स में बहुत ज़्यादा फैट है वो इस तरह करें। ठीक है। और ये तो आप थाइस के लिए फैट्स का बता रही हो ना, ये एक बार अगेन बताओ। अगर आपको लोअर बॉडी पर अक्सर लोगों को फैट होता है, थाइस बहुत हैवी हो जाती हैं, बेस्ट वर्कआउट है। आप इस तरह अपने घर में जैसे वॉक करते हुए भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पूरे राउंड्स आप इस तरह 10 राउंड्स लगाएं, तो आपका ये जो मसल है इसमें अच्छा, एक और बड़ा मसला मोटापा तो एक तरफ रख देना, पेट बहुत निकला होता है। ख़वातीन क्या मर्दों में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि जी पेट निकला हुआ है। कुछ लोगों का फैट जो है वो लटक जाता है, कुछ लोगों का हार्ड होता है, लेकिन पेट को कम करना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए यही है कि आप कार्डियो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग, रनिंग ये करेंगे। लाइट जो ओबेसिटी वाले हैं वो लाइटली लेके चलें। साइकिल, स्पिन बाइक आप घर पे आपने ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। देखिए पूरा मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा ना, तो आपका पेट भी कम होगा। कुछ लोग जो हैं वो बस बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि आपने बस पेट की एक्सरसाइज करनी, ओवरऑल बॉडी की, ओवरऑल बॉडी को आपको हिट करना पड़ता है। बेली, कुछ लोगों की लोअर जो होती है, लोअर टमी होती है, वो थोड़ी सी जो है ना वो उसमें स्वेलिंग होती है या बड़ी होती है, या अगर पेट का मसला है तो कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे? मैं अच्छा एक बात ये भी बताऊं कि सिर्फ पेट कम करने के लिए ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करें। हमें जो मेजर मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे लेग्स है, चेस्ट है, तो इन सबको भी आपको करना पड़ता है। फिर जाके देखिए आहिस्ता आहिस्ता फैट कम होता है, तो फिर आपके एब्स से भी कम होता है। तो इस तरह है, मैं वर्कआउट बता देती हूँ। ठीक है। सो अगर आपको वैसे ओवरऑल बॉडी को आपको जो है वो अपने केटर करना पड़ता है, देन आप जाके दिस इज फॉर टमी, या दिस इज फॉर टमी, लोअर एब्स का वर्कआउट है ये। ओके। वैसे पुशअप्स लगाएं ना, कभी ट्राई करें आप लोग। वैसे आप कितने पुशअप्स लगा सकती हैं? मैं 10 लगा सकती हूँ मैक्सिमम, विदाउट वो बिगनर्स वाले नहीं, वो जो नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होते हैं, ओके। जो बिगनर्स के नहीं होते, जो इंटरमीडिएट पुशअप्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, किसी दिन हम दोनों जो है वो चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, पुशअप्स लगाते हैं। हील्स पहनी हुई है मेरी बहन, 2 पुशअप्स के बाद आप उसको ऊपर उठाना मुश्किल तरीन काम हो जाता है, लेकिन ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी बॉडी का एक एक मसल इसमें एक्टिव होता है। अच्छा, नॉर्मली मैं ये चीज़ आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अभी आपने जिक्र किया ओवरऑल बॉडी के फैट का या मसल को एक्टिव करने का, तो मेरे जहन में पुशअप्स आए। सो क्या मतलब लेडीज़ को या ख़वातीन को भी ये पुशअप्स वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए? पुशअप्स से आपके नाजुक होती हैं, नहीं करना चाहिए? देखिए स्टार्टिंग में कोई नहीं कर सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप स्टार्टिंग में 2 reps भी दे रहे हैं तो करें। मैं भी इस तरह नहीं करती थी, मैं भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर फील्ड में आना था, इसमें ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिस किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सबसे हो सकता है, और बहुत बेस्ट है आपके चेस्ट के लिए, आपके अपर बॉडी के लिए, आपके आर्म्स को भी टोन करता है, क्योंकि इसमें आपके आर्म्स में भी जो है वो इस तरह जोर पड़ रहा होता है ना। राइट। तो ये है कि बहुत इस तरह स्टार्टिंग में, हाँ, आप इस तरह बिगनर्स इस तरह कर सकते हैं। ओके, लेकिन मतलब अगर आपको नहीं आता प्रॉपर इसका, तो आप इस तरह से अपने लेग को टर्न करके, और फिर इस तरह देखिए इसका जो सही पोजीशन है ना, इस तरह प्लैंक जो आपने एक्सरसाइज सुना होगा, यस, इतना उसमें जाके फिर ओके, आपको अपने टोस पे जो है वो पूरा बॉडी का वेट देना होता है, और उसके बाद आपने ये आप अगर इस एग्जैक्ट पोस्चर को आप फॉलो करते हुए 2, 3, 4 डेली प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे ओवरऑल बॉडी आपकी एक्टिव होती है। अच्छा, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि थाइस की या टमी का लोगों का प्रॉब्लम होता है, इसी तरह नॉर्मली ख़वातीन में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जो आर्म्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट होता है, या बैक पे बहुत फैट आ जाता है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? बैक के लिए तो मैं आपको, मेरे पास डंबल्स नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ। इस तरह ये, ठीक है,
इस तरह आप कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट डंबल्स भी आप और इस तरह कर आपके सकते पास यकीनन पानी की बॉटल्स घर पानी में की बॉटल मौजूद से भी होंगी, हाँ, उसमें कर आप पानी डालिए, जो आपकी नॉर्मल डिस्पोजेबल छोटी बॉटल्स आती हैं उससे भी आप हाँ, कर और एक सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड भी आते हैं आजकल, तो आप इससे इजीली उससे भी वर्कआउट कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी वेट को बैलेंस करते हुए वर्कआउट अच्छा, होता है ये उसमें। आर्म्स का और बैक के लिए दोबारा बताइए जो एक्सरसाइज आप बता रही थी। ये वाला ठीक इस है। तरह। राइट, और यही चीज़ बैक के लिए भी है। और आर्म्स के लिए ये बैक और फ्रंट दोनों के लिए इस तरह, दोनों साइड से करना है ऐसे। राइट, ठीक। और जब आप एक्सरसाइज के लिए लोगों को, जो लोग बिगनर्स हैं, स्टार्ट करें, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी डे में टाइम क्या हो एक्सरसाइज करने का, बिकॉज आप अगर एग्जैक्टली सही टाइम पर और आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके या वार्म अप करके एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी जो है ना उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता। लोग कहते हैं हम महीनों से करें कोई फ़ायदा नहीं है। राइट टाइम क्या है? एम्प्टी स्टमक करना चाहिए या क्या खाने को लेना चाहिए? सही राइट टाइम देखिए कोई भी नहीं है वर्कआउट के लिए। हमारा मिथ होता है कि हम मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। जब आपको टाइम मिलता है, अगर आप ऑफिस वर्क करें तो आप अर्ली मॉर्निंग करें, इवनिंग में आपके पास टाइम है तो करें। नो बहाना फॉर वर्कआउट। हाफ आवर भी आप अपने आप को दे सकते हैं तो एटलीस्ट दें। और एम्प्टी स्टमक, हाँ, खाने से 1 घंटे बाद आप वर्कआउट करें हमेशा। खाने से 1 घंटे बाद आप एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल एम्प्टी स्टमक कर रहे होते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है। कुछ लोग का स्टैमिना ज़्यादा होता है तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन खाने एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में ना थोड़ा। अच्छा, जब आप फैट बर्न की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप ब्लैक कॉफ़ी पीकर या आप कोई इस तरह की जो है वो एनर्जी ड्रिंक, वैसे तो नहीं लेनी चाहिए एनर्जी ड्रिंक्स, लेकिन इस तरह के मिल्क शेक्स पीकर लोग जो है वो एक्सरसाइजेस करते हैं। इज इट राइट? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट है। ब्लैक कॉफ़ी जो एकदम आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देती है, आपका फैट लॉस में भी आपको हेल्प करती है। आप शेक्स वगैरह नहीं, जो वेट गेनिंग पे दूसरे प्रोसेस पे हैं जैसे मसल गेन करना है, हाँ वो शेक्स लें, लेकिन उसके बाद आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं। जो कैल्शियम की जो मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हैं, जो पानी में डाल के पीते हैं। ऑरेंज से कलर की होती है, सबको पता होगा, वो आप ले सकते हैं। तो वैसे भी आपको रखनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज़ बड़ी कॉमन है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनका सांस इतना फूल रहा होता है कि वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं, हाँपने काँपने लगते हैं। तो आप उनको फिर कौन सी चीज़ें सजेस्ट करोगी? उनको मैं यही बोलूँगी, लाइट से पहले हाई नीज इस तरह करें आप, और ये इस तरह, ठीक है, और ये वाली ये इस तरह। राइट। लाइट बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, आप यूट्यूब पे भी लगा के एरोबिक्स कर सकते हैं। अपना म्यूज़िक लगाया, कोई लोग कुछ फेडअप हो जाते हैं एक्सरसाइज से, तो एरोबिक्स से ये कि उनको एनर्जी मिलती है, मज़ा आ रहा होता है, तो वो चिल करते हुए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ना ट्राई करें, एटलीस्ट वीकेंड। और ओबेसिटी जो है वो बहुत खतरनाक डिजीज़ है, इससे होने वाली डिजीज़ बहुत खतरनाक है। वुमेन्स में हाइपोथायरिज्म, PCOS, हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे हैं, तो आगे जाके फिर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अभी से इस पे जो है ना जोर दें। ओबेसिटी बिल्कुल, वजन को कम रखना और हेल्दी रहना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ज़िंदगी मिली है, उसे अच्छे तरीके से हेल्दी गुजारना है। थैंक यू सो मच। रुमैसा हमारे साथ मौजूद थी। मैं लूँगी एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ टिप्स और कुछ टोटके हमारे अपने प्यारे चेहरे आपके साथ शेयर करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मोटापा इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि बीमारी भी है, और बहुत सारे लोग जो इसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। बट ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत यंग एज में या बहुत छोटे एज में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माँओं का ये ख्याल होता है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, कि बस बच्चे को खिलाओ, वो बेबी फैट जमा होता है और उसके बाद फिर थ्रू आउट द लाइफ अक्सर लोगों को मुश्किल होती है इसको कंट्रोल करने में। तो मोटापे के हवाले से आज हम बात करेंगे। अभी रुमैसा आपको एक्सरसाइज बताई थी, एक्सरसाइज तो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे होगा, इलाज बिल ग़िज़ा कैसे होगी, हर्ब्स कौन सी आपको यूज़ करनी होगी, ये सब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। सो आप मुस्कुराइए ताकि
जी, हमारी प्यारी रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी हर दिल अजीज़ हमारी उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, गुड बिल्कुल मॉर्निंग। आप ठीक-ठाक, दोनों को गुड मॉर्निंग। खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं भी कभी मोटी थी, ठीक है? ऐसा जो है ना, ये बेशक मैं बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन मेरा वज़न था। फिर मैं एक इशू का शिकार हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई लाइफ में, और उसके बाद उस स्ट्रेस ने ना मुझे ड्रेन कर दिया। ओके। ठीक है, मैंने जिम किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की, लेकिन एक मेजर चेंज आया ना मेरे अंदर, वो उस एक इंसिडेंट के बाद आया कि मैं बिल्कुल ड्रेन हो गई। उसके बाद मैंने पता चला कि क्या की, ये किया कि मैंने उसको मेंटेन किया, और उस मेंटेन करने के लिए मैंने मुंह पे जिप लगा ली। ये तो मेरी कहानी है, बड़ी छोटी सी। अब उम्में आपकी कहानी मैंने सुननी है कि क्या आप कभी मोटी थी? मेरा जो मतलब हाईएस्ट जो वेट गया, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो 56 गया है। सीरियसली? यस 56? तो अभी आप अंडर 50 हैं? यस। माशाल्लाह, वाह वाह, ज़बरदस्त। सो ये मतलब आपने कभी वो वाला फेस फील ही नहीं अच्छा, किया? होता है कि जब कॉलेज लाइफ में तो आप बड़े मतलब बेबी फैट कह लो, वेट तो बहुत कम होता है, लेकिन एक चबीनेस होती है जी। अच्छा, वो चबीनेस अगर मेरा 56 हार्ड, मुझे याद है 56 तक मैं अच्छा वो गया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पीक का वेट था वो 56 था, तो उससे ज़्यादा कभी वेट नहीं बढ़ा। और अभी भी उसके बाद आम रूटीन में भी अगर वेट कभी बढ़ेगा, कहीं कुछ फील नहीं होगा, सिर्फ मेरा मुंह बड़ा हो मुंह जाएगा। बड़ा, ये बड़ा प्रॉब्लम, मेरा भी मुंह बड़ा मेरा हो मुंह जाता चबी है। हो जाएगा, तो लगेगा ये वो कैसे मैं- ठीक हो? अच्छा रानी आपा जो है ना, मैं ऐसी आपके साथ तो ऐसा मसला रहा है, हाँ, वजन बढ़ गया था जी, आपका? मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब दोबारा से भी बढ़ रहा है। ओके। तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि जो मेरे शुरू के अगर आप प्रोग्राम देखें, जो मैं 16 सिंघार में थी, तो वो जब भी मैं इसी फ्लोर पे कहीं हुआ जी करता जी था? जी यही बिल्डिंग यही थी, हाँ। बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे ऐसी चेयर्स थी जिसके हैंडल्स नहीं थे। ओह। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत गौर से देखते थे जब मेरा प्रोग्राम होता था, वो बहुत आपके साथ जाया जी, करते थे? नहीं, वो तो प्रोग्राम में शामिल ही होते थे ना। ओके। और जिस दिन सिर्फ मेरा प्रोग्राम है और किसी भी चैनल पे उनका नहीं बना, वो हर चैनल पे मेरे साथी होते थे, लेकिन जिस दिन नहीं है उस दिन वो गौर करते थे। तो उस दिन मैंने फिरोज़ी रंग का सूट पहना था। जब मैं घर आई, उन्होंने कहा, रानी आज तुम इतनी मोटी लग रही थी, इतनी मोटी लग रही थी कि लिटरेटली मेरी नज़रें झुक गई तुम्हें स्क्रीन पर देखकर। तुम्हारे थाइस चेयर से बाहर थे। और उन्होंने मुझे बहुत कहा, कहने लगे आज के बाद, हालांकि वो मेरा मोटापा हमेशा अप्रिशिएट करते थे, वो कहते थे नहीं तुम अच्छी लगती हो अच्छा, कुछ मोटापे लोगों में। को होता है, उनको हाँ। भरे भरे या गोल गोल से लोग पसंद होते हैं। बस उसके बाद, उस दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत ओके, है। फिर क्या किया तुम, आपने? बस देखिए, मैं तो अगर कहूँगी कि मैंने अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद ही बनाती थी, मुझे पता था कि इसमें क्या है, लेकिन मैंने 2 साल लगाए अपनी प्रोडक्ट में। अच्छा, अभी 2 मैंने- साल प्रोडक्ट बनाने में? अब खाने में मतलब खाने- वेट ग्रेजुअली इस्तेमाल 2 करने साल में मेरा वज़न 20 केजी कम हुआ। मुझे इतनी ज़रूरत थी। राइट, तो 20 केजी के बाद फिर आपको खुद भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लाइट बहुत फील अच्छा, होना बहुत शुरू हो अच्छा। गया होगा। जब मेरा वो वाला वज़न था, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं थोड़ा सा चलती थी, मेरा सांस फूल हाँ, जाता आपने था। कहा आपने। और जब सांस फूलता था, मैं अनीस साहब से कहती थी, बात सुनिए, मेरे कंधों में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लगता है मेरे कंधे किसी ने पकड़े हैं, तुम्हारा मोटापा है। राइट, क्योंकि आपका हड्डियों का जो ढांचा है, उस पे जब ओवर इतना आप वज़न डालेंगे तो फिर उसमें तकलीफ आएगी। मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी और आपके क्वेश्चंस भी लूँगी इस हवाले से। अच्छा उमें, अगर हम मोटापे की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट कि ख़वातीन में, मर्दों में भी बहुत इक्वली मोटापा होता है। अच्छा, ख़वातीन के क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस हैं, फिर वो प्रेगनेंसी और बच्चों के बाद उनको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है। ये ज़िंदा मिसालें बैठी हैं आप लोगों के सामने कि बच्चों के बाद भी इंसान इतना लीन हो सकता है। अगर मैं एक प्रॉपर लाइफस्टाइल, सिंपल सादी ग़िज़ा क्या हो जिससे आपकी बॉडी पे मोटापा भी ना आए और जिस्म में ताकत भी रहे? अच्छा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, शायद लोगों को समझ नहीं आती या समझना नहीं चाहते, कि जब हम कोई खाने की मिसाल देते हैं, कोई बात करते हैं 2 वक्त का खाना, आपने कहावतों में बहुत सारी चीज़ों में, कहानियों में, हर जगह सुना होगा 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तीसरा बस। खाना कहाँ से आया? हम तो 2 वक्त छोड़े, हम तो 4-4 वक्त खाना खाते हैं।
तो 2 वक्त का खाना क्या होता है, आपने नाश्ता किया है और मगरिब से पहले पहले आपने रात का खाना खा लिया ठीक है। बीच में आपने हल्का फुल्का कुछ खाना है। राइट। ये 2 वक्त का खाना हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हमने कहा कि जी अब ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, फिर सपर भी है, देन डिनर भी है, तो फिर तो और उसमें कहीं ना कहीं चीटिंग भी है, फिर भी आ लेट जाते हैं। नाइट आपके स्नैक्स भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा होता है। तो आप मुझे बताओ वेट नहीं आएगा तो क्या होगा? तो सबसे मेन जो चीज़ है 2 वक्त का खाना, और खाना ग़िज़ा जितनी सादी होगी, सादी का मतलब ये नहीं कि हम पानी से रोटी भिगो के खा रहे हैं, सादी का मतलब है कि आप सब्ज़ी भी खाएं, दाल भी खाएं, गोश्त भी खाएं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर हार्मोन्स का इंटेक मतलब उसका इंड्यूस उसमें ज़्यादा किया हुआ है या हार्मोन्स के साथ उसको परवरिश चढ़ाया गया है, वो चीज़ें लाइक अपनी मुर्गी चिकन का इस्तेमाल नहीं करें, पैकेट वाले जो फूड्स है उसका इस्तेमाल नहीं करें। घर का बना हुआ आप खाना खाएं, ना आपको हार्मोन्स का इशू आएगा, ना आपको मोटापा आएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम आप जिस तरह आपने कहा कि हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलावट शुदा ग़िज़ा जो हमारे जिस्म में जाती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन रानिया पर दूध से लेकर गोश्त तक, ठीक है, मसालों से लेकर जो है वो अब तो फलों में भी जो है वो कहते हैं कि वो फ्लेवर और मिठास जो है इंड्यूस की जाती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब हर चीज़ तो मिलावट वाली है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ही सही कहा, और से कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। फिर उम्मे की बात बिल्कुल सही है, उम्मे राहिल ने कहा कि 2 वक्त का खाना, 2 वक्त के खाने में ये है कि आप नाश्ता बहुत डट के करें, बहुत फाइन करें, बहुत आला करें, बादशाहों जैसा करें, जो आपके जिस्म की डिमांड है आप उतना डट के नाश्ता करें, और फिर शाम तक मगरिब में खाना खाएं, और शाम तक अनथक काम करें। और उसके अलावा कि खालिस ग़िज़ा कहाँ से लें, देखें हर चीज़ बिल्कुल ना खालिस है, हमें यकीन है, हमने जान लिया। तो जो सबसे पहले खानों की इब्तिदा होती है मसालों से। साबुत मिर्चें, पुराने ज़माने में कभी पिसी हुई मिर्च बाज़ार से नहीं आई, अगर आज भी ख़वातीन अपना ये तरीक़ा बना लें कि सिल पर अगर साबुत मिर्चें, हम चटनी भी तो बनाते हैं लहसुन की और सुर्ख मिर्चों की, अगर अपने सालन के लिए इतनी सी सुर्ख मिर्च और लहसुन आप पीस के अपनी हंडिया में डाल दीजिए, सिलबट्टे पे ग्राइंडर भी है, ब्लेंडर आ गए ना। वैसे मेरे घर पे है सिलबट्टा, मेरे घर पे भी सिल है, और मैं और बता रही हूँ चटनियों का मज़ा ही सिल पे है। ठीक है जनाब, एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सना, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ से आपका कौन? प्रोग्राम बहुत अच्छा, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने आज शुक्र किया राना आपा, रानी आपा और उम्मे राहील आई हैं। और मेरा ना एक मसला, एक तो मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है, मैं जितनी भी डाइटिंग कर लूँ पेट कम नहीं होता, और दूसरा मुझे थायराइड है, हाइपर थायराइड है। अगर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी होगी आपके, अगर मुझे घर की कोई रेमेडी बता दे। मैंने मोरिंगा के बारे में पढ़ा था कि उसका 1 ग्राम चम्मच अगर सुबह शाम खाएं तो ये वो हो जाती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है 1 ग्राम कितना होता है ना। अच्छा ये बताएं, आप थायराइड की दवा ले रही हैं? मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ 3-4 महीने से, सुबह दोपहर शाम 3-3 गोलियां ले रही हूँ। बस वो आपने नहीं छोड़नी, लेकिन आपने छोड़ नहीं रही। डॉक्टर के पास जाएं, वो एडजस्ट करेंगे आपकी मेडिसिन को, अगर क्योंकि इसमें टेस्ट होता है, डॉक्टर से ताल्लुक बड़ा ज़रूरी है, तो आप ज़रूर जाइए। बाकी मैं अभी पूछ लेती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मोरिंगा के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम में ये हेल्प करेगा? बिल्कुल, इन्होंने खुद ही अपने मसले का हल बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका सही नहीं। 1 ग्राम तो हम छोटे बच्चों को देते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, उसके जो पत्तों का पाउडर है वो दिया जाता है। वेट कम करने के लिए सिर्फ करना क्या है कि मोरिंगा के पत्तों का जो जूस है, फ्रेश पत्तों का जूस रोज़ाना 1 गिलास पी लें। कैसे बनेगा? पत्ते लें, वॉश करें, ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, जूस बन जाएगा। अच्छा ठीक है, मोरिंगा के सिंपल मैंने अच्छा, पूछ नहीं, लिया, अच्छा नहीं उसका पता आसान होगा। और तरीका बता दूं कि आपने मोरिंगा के पत्ते लिए, फ्रेश लेने, ओके। 1 अदद खीरा लिया, उसके स्लाइसेस किए, पत्ते डाले, इसके खीरे में पानी होता है और वो आपके हार्मोन्स को सेट करता है। सही। तो दोनों को डाला ब्लेंडर में, थोड़ा सा पानी डाला, उसको ब्लेंड किया, आपका बहुत ज़बरदस्त सा जूस बन जाएगा। अच्छा, वो बहुत थिक लग रहा है तो छान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पी लें तो अच्छा है। 7 दिन आपने पीना है इसको। ओके, 7 दिन में आपका 3 से 4 kg वेट जाता है। वाओ, मतलब इस रेमेडी से पेट कम होगा आपका, और 7 दिनों में
3 to 4 kg अगर आप डाइट खाना पोर्शंस में सलाम है ना, अगर आप लोग इस चीज को ट्राई कर लें घर में, मोरिंगा के पत्ते, वो मोरिंगा इजीली मिल जाता है। मोरिंगा तो घरों में लगा हुआ है, Okay. कोई मसला ही So नहीं आपने है। उसके साथ खीरे को ब्लेंड करना है और आप वैसे ही उसको पीजिए, मत छाने, ताकि फाइबर भी होगा और आपको पेट फुल लगेगा उससे। ये आप चीज ट्राई करें, मर्द खवातीन सब कर सकते हैं। एक्चुअली होता है कि 11 से 12 का टाइम जो है दोपहर का बेस्ट है, फिर आपको भूख नहीं लगती है, थोड़ा सा उसका टेस्ट है, खीरा डालते तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट, तो आपका लंच वैसे स्किप हो जाएगा। ओके। एक चीज इन्होंने और की थी जो इन्होंने बड़ी प्यार से कहा कि घर का नुस्खा ही है। पेट के लिए जो है बहुत ही आसान सी चीज बताऊं, मैं अपने यूट्यूब पे बता रही होती हूँ कि आपने पेट्रोलियम जेली घर में होती है, आपने पेट्रोलियम जेली लिया 1 टीस्पून, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने डालना है अदरक का रस। अदरक को क्रश करके, लेकिन उसको पानी नहीं डालना, उसको क्रश करके, उसको स्क्वीज करके, देन उसका जो जूस निकलता है वो मिक्स करना है। और अच्छा इतनी देर मिक्स करेंगे इसलिए कि पानी और चिकनाई मिक्स नहीं होती है। ओके, मिक्स हो जाए इतनी देर करेंगे, वो थोड़ा सा पूरा जो जूस है वो पेट्रोलियम जेली पी लेती है और वो थोड़ा सा फूल सी जाती है। जब वो प्रॉपर मिक्स हो जाएगा देन उसको आपने स्टोर कर लेना है। आप टमी पे लगाइए, अच्छे गरम मतलब इतना लगाएं कि गरम सा फील हो, आपको हीट आपको फील हो। देन क्लिंग शीट प्लास्टिक जो उसके ऊपर रैप कर ले टाइट करके, 1 घंटा बांध ले रोजाना। ओके। 5 दिन में आप देखेंगे 2 से 3 इंच इंशाल्लाह। ये जो फैट आपका जो पेट लटका हुआ होता है उसके लिए आपने जो है पेट्रोलियम जेली में अदरक का रस मिला के मिक्स करना है अच्छे से, वो आपने अप्लाई करना है, ऊपर से उसको रैप कर लें। अगर हाथों पे भी आपके ऐसे है तो भी कर सकते हैं, हाथों पे, बैक पे, थाइस पे, हर जगह। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो ये आपने ट्राई करना है। मैं रानी आपा से भी रेमेडी लूंगी इस हवाले से, पेट के हवाले से। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। काफी देर से कॉलर होल्ड पे हैं जी। कौन है हमारे साथ? मैं समरा बात कर रही हूँ किसपुरा से। जी समरा, सब खैरियत है? जी सर, जी मैम, शुक्र अल्लाह का। जी कहिए। शो देखी थी, अभी लाई हुई हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू। काफी बता रही हैं मोटापे के हवाले से। मैं खुद बहुत बड़ी हूँ अबाउट मोटापा। अच्छा, बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। इतनी कोशिश करती हूँ मतलब वेट लूज करने की, नहीं हो पा रहा। क्या कोशिश की आपने अभी तक? कोशिश बताओ मुझे। जी मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर एक्सरसाइज है वो करती हूँ। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में मैं 2 या 3 एग बॉइल्ड वो खाती हूँ। मतलब आप अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को भी लेके चल रही हो, बट उसके बावजूद आपका टास्क जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा। राइट। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं इस पे भी ज़रूर बात करूँगी कि अक्सर होता क्या है कि सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट नहीं, बल्कि आपकी बॉडी में भी कोई हार्मोन्स का या थायराइड का या PCOS का इशू होता है, जिसकी वजह से वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो उसमें मेडिकल या आपके कुछ टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कौन से हैं वो भी एक्सपर्ट से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ कॉलर थी, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। मोटापे के हवाले से हम बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैं सुबह बॉइल्ड एग खाती हूँ, मैं रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन रानिया आपा वज़न कम नहीं हो रहा। बिल्कुल, वज़न की ऐसी बात है कि तमाम लोगों का वज़न बढ़ने लगता है। बहुत से लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो टेस्ट कराएं। अब जैसे कि एक साहिबा का अभी फ़ोन आया कि उन्होंने जी थायराइड का टेस्ट कराया। ज़्यादातर सबब ये होता है, लेकिन वो तमाम लोग जो टेस्ट नहीं कराते और अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो मैंने अपने यूट्यूब पर डाली, तो उससे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और वो एक बहुत ही आसान रेमेडी है। आप एक कहवा बनाएं, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 लौंगे 1 गिलास पानी में रख कर आप पैन में रखें। और जब पानी पौना कप रह जाए, यानी 1 कप से कम, तब आप इस गर्म पानी को छान लें और इसके अंदर वर्जिन जैतून के तेल का 1 टीस्पून मिला लीजिए। और ये कहवा आपको रात को सिप ले लेकर पीना है। मेरा दावा है कि विदिन 15 to 20 डेज आपका कम से कम 6 पाउंड वजन कम हो। क्या बात है, कमाल हो गया। बेहतरीन थी, आपने रात को पीनी है, इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपका वजन भी कम होगा। एक झगड़ा है, वजन कम करने की बात आती है तो हर शख्स कहता है
रोटी चावल छोड़ दो, और हमारी कौम कहती है रोटी चावल छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे खाएंगे क्या, क्या? है ना, ये मुश्किल है। अच्छा, रोटी से वैसे मेरी भी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, लेकिन मम्मा हर वक्त रोटी की तो ताकत होती है, अनाज की बात तो है, ताकत अनाज। होती है, वो नहीं खाओगे तो तुम लोग, इसीलिए तो तुम लोगों से कुछ होता नहीं है। तो अब ये बताएं, क्या ये सही बात है कि रोटी है, चावल, अच्छा चावल से नहीं है, मुझे खुद ये पता है कि मैं अगर गंदम लूँगी तो मेरा वज़न बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो बढ़ाता है ये वज़न? वजन बढ़ाता है, गंदम भी बढ़ाता है, लेकिन वजन असल में जो बढ़ाता है वो ओवर ईटिंग बढ़ाती है। Okay. अब मैं कहती हूँ रोटी चावल नहीं छोड़ें, आप सिर्फ गोश्त छोड़ दें। गोश्त छोड़ दें? Yes. लो जी, आप गोश्त खोर कौम को बोल रही हैं गोश्त छोड़ दें, लेकिन- इस पे तो झगड़ा है हमारा। अब हर चीज़ ही खाने वाली कौम है माशाल्लाह। फिर इसका एक और हल है, लेकिन गोश्त छोड़ के आप देखें कि आपके इंचेस में बहुत तेज़ी के साथ ना कमी आएगी। अच्छा, लेकिन ये तो कहते हैं रोटी चावल छोड़ दो तो प्रोटीन है, प्रोटीन खाओ, उससे लेकिन वजन प्रोटीन कम डाइट होगा। अलग होती है, लेकिन वही लेकिन अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम रोटी चावल छोड़ते हैं तो लोगों को, ख़वातीन को खासकर वीकनेस होती है। आप सिर्फ 1 वीक जो है ना, आप 1 वीक या 10 डेज आप सिर्फ प्रोटीन छोड़ दीजिए, उसमें अंडा भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का गोश्त लाइक मीट मटन कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ दालें सब्जियां होनी चाहिए। गोश्त के अंदर पकी हुई सब्जी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट भी नहीं आना चाहिए। Okay. और 1 हफ्ते में लोग कहेंगे कि तुमने डाइट कौन सी की है। अब और ओके, उसका एक इतना फर्क पड़ता है इससे। आसान तरीका एक ये भी है कि आप गोश्त भी खाएं और आप रोटी भी खाएं और चावल भी खाएं। खाएं इस तरह कि उसमें ऑयल ना डालें। Okay. गोश्त को खाएं तो मतलब मैं अपनी उम्मे की दूसरी है, मैं आपको कहती हूँ कि गोश्त बॉईल करके आप खाइए और एक वक्त में पेट भर के भी आप खा लीजिए, सही। और चावल भी खाइए, उसका स्टार्च निकाल के राइट, खाइए। उबले हुए जो चावल हाँ, होते हैं जिसको बिल्कुल। छान लिया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप क्योंकि अक्सर अपने टारगेटेड वेट पर लाने के लिए लोग रोटियां चावल छोड़ते हैं, तो और बहुत सारी हेल्दी चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट है, इस वक्त अनार है, पीचेस है, आप ये लें। इसके साथ साथ दूध का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक मिथ है। आप दूध बॉईल करके छान लें, उस दिन हमने दूध पे एक पूरा प्रोग्राम Yes. किया। सो मैं खुद, अगर मैं रोटी नहीं ली, लेकिन मैंने दिन में 2 ग्लास दूध लाजमी लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं लूँगी तो फिर कैसे चलना फिरना हो सकेगा। सो उम्मीद एक और चीज़ बताएं कि क्योंकि वक्त बिल्कुल एंड है, ये जो लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, या आजकल चिया सीड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वज़न कम करने के लिए इन पे ये मतलब भी फ़ायदेमंद है? बिल्कुल, देखिए लेमन अगर सूट करता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन चिया सीड्स जो हैं वो खुद बहुत अच्छे हैं, उसमें है। फाइबर भी है, प्रोटीन भी है। Okay. और एक छोटी सी चीज़ बता दो, इससे टाइम कम है, अगर जिनको वेट जिनका स्टक हो गया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते रहिए, जो चीज़ आपको समझ में ठीक आती है। है, एक ऑरेंज कलर का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। ओके, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल, कोई बैंड पहन बैंड लीजिए पहन या लें। कोई ड्रेसेस इस तरह की Yes. जिसमें आपकी लाइफ में ऑरेंज कलर या आपके इर्द गिर्द ऑरेंज होना ज़रूरी है। थैंक यू रानिया आपा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद आपका भी बहुत शुक्रिया। बस ख़त्म, हम मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।